तो आज की जो वाणी है इसमें एक शब्द आता है बलिहारी। बलिहारी का अर्थ होता है कि किस चीज की महिमा है। जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया हो तो हम कहते हैं भाई ये इनका हम पर बड़ा एहसान है, ऐसे समय पर इन्होंने हमारी मदद की तो ये इनकी बलिहारी है, हम इनके लिए बलिहार है। तो ऐसे ही आज बाबा ने बताया कि हमारी क्या बलिहारी है, हमने भी तो कुछ अच्छा काम करेंगे, हम बाबा के बने हैं तो हमने कुछ अच्छा काम हमें करना है या किया होगा, उसके बारे में भी आज बाबा ने बताया। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल, देही अभिमानी बन। तो जैसे जैसे बाबा बताता जाए वैसे वैसे इस श्रीमत पर चलते चलो। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करते। चित्र माना जैसे ब्रह्मा बाबा का जो सामने बाबा बैठते थे तो वो तो एक चित्र है, या फिर उसके अलावा भी हम बाकी सारे जो किसी से भी हम मिलते जुलते हैं वो सारे आत्मा उनका चित्र ही खींच के रखती है आंखों द्वारा। तो वो चित्रों को नहीं देखना, एक निराकार बाबा को याद करना, सारी दुनिया से उसमें हमारा ध्यान ना जाए। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गायब हुए? क्योंकि बाबा आपको पता है हमें मुरलियों में लकी स्टार्स बोलते हैं कि आप जो है इस धरती पर लकी सितारे, भाग्यशाली। तो क्या ऐसा हमने काम करा? पवित्रता की बलिहारी के, ये जो भगवान आया और हमने भगवान का उसमें मददगार बने पवित्रता के द्वारा, तो बाबा ने कहा ये आपका सबसे बड़ा जो है दुनिया के लिए समाज के लिए एक एहसान है। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स, देवताओं से भी पूछो। आज बाबा ने बोला आपकी पवित्रता की वजह से आप देवताओं से भी पूछो, तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि हम इतना बड़ा काम कर, तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। अब आप देखिए जो गुजरात में कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, वहां पे आत्माएं कितनी परेशान है, किसी के पास कोई जवाब थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करे, उनको थोड़ी सी सैल्वेशन दे देगी, खाना पीना मुहैया करा देगी। मगर हम तो जो मनसा सेवा करते हैं उससे आत्माओं के मन को शांति मिलती है। तो इसलिए उस जो हमारी सेवा है उसका कोई मुकाबला थोड़ी है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो, ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की, क्योंकि वो तो है कि जो जहाँ पे शिव बाबा है, जहाँ पे परमात्मा है, आप जो भी उसके साथ खड़ा है वो अपने आप ही ऊंच हो गया। तो इसीलिए अभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बने हैं तो वो श्री कृष्ण से भी ऊंचे। हम भी बाबा के बन गए तो हम भी सत्युग से भी ऊंच हो गए। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो तो जैसे कुछ कर लिया उसके बाद उसका फल है। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं। अब आप देखिए कि बाबा हमें कैसे देखते, मैं भी निराकार हूँ, तुम भी निराकार हूँ। परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, ये जो साकारी तन में बाबा आया है, इनसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे अब देही अभिमानी बनो। जब बाबा आया तो अपने बच्चों को उसने चुना और उनको दी आज्ञा कि भाई अब आप देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे ना कहो अहम आत्मा सो परमात्मा, कि हम ही परमात्मा है। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो, कि यहाँ पे ही तो हमने गलत काम करा कि बाबा को भी हमने 84 के चक्र में डाल दिया, अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्रों में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसातल में चले गए। कि वही अभी जैसे हम बात कर रहे थे पिछले वाले सेशन में कि फिलॉसफी, कि उस विचार से क्या नुकसान हुआ कि बिल्कुल नीचे पहुंच गए, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं दो मत गाई हुई है, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है कि भाई वो गीता में, वो सॉरी महाभारत में गीता सुनाई श्री कृष्ण ने, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, ये श्री कृष्ण को सारी दुनिया बाप नहीं मानती। बाप होते हैं तीन, एक ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, एक सबसे ऊंचा शिव बाप, फिर आत्माओं का बाप, और सॉरी वो है आत्माओं का बाप, और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा जो पूरी सृष्टि का रचयिता, वो ब्रह्मा की आत्मा, वो पिता है। और तीसरा जो शरीर का पिता है, इनको परम पिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को परम पिता नहीं कहेंगे, ये तो प्रजा का पिता हो गया, इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक, तीसरा ये शरीर जिससे जन्म मिला, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बाप।
अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं, जिससे कितनी बार हम मुरली में बात करते भी हैं, पता पड़ता है कि ये शिव बाबा के महावाक्य हैं। फिर जो थोड़ा बाबा की महिमा, शिव बाबा की महिमा के हैं, वो सारे ब्रह्मा बाबा के मन के उद्गार हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, इसलिए आप देखिए जो दुनिया में दिखाते हैं वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता भाई। तीन क्यों है? भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, अगर उसने कोई काम करा है तो जरूर उसके पीछे पर्पस होगा, ऐसे तो नहीं सिर्फ कर दिए, कहने को कर दिया। तीन अगर ब्रह्मा को दिए हैं मुख तो क्यों दिए? त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतारा है, कहते हैं ना कोई किसी को समझाते हैं जो कहते हैं भी इनको तो ब्रह्मा जी आकर समझाएं तो भी है ना, तो ब्रह्मा को आगे रख दिया। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे कि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। अब तुमने ये समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ कर रहे थे तो उनका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में था, तो वो जैसे वो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, ऐसे हमारा भी, हम सबका भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, लाइट का स्वरूप। जितना ज्यादा हम पुरुषार्थ करते जाते हैं अपने अंदर से विकार निकालते जाते हैं, तो जैसे वो वाला शरीर उसके स्वरूप के पास आते जाते हैं, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। वही बताया कि फिर तुम भी सूक्ष्म वतन में चले जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती, दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण। पहले भी हमने बात करी है कि विष्णु का अर्थ ही है जहाँ पे इक्वालिटी है जेंडर में। ऐसा नहीं है कि कोई एक जेंडर अपने आप में बड़ा है, कि आपको पता है अभी का समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष तो ऊपर रखता है। सतयुग में ऐसा नहीं। अब ये मत तो नामी ग्रामी है। भगवान वाच ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच बात, ये दुनिया है कि भाई दुनिया में शिव शंकर को वो एक मानते, तो देवों के देव महादेव शंकर को बोलते हैं। फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं, तो बाबा सबसे पहले जब संगम युग स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चल। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी नामी ग्रामी बना कि ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा बने, आपको पता है पहले तो वो दादा लेखराज थे। ब्रह्मा कैसे बने? कि जब वो शिव बाबा की मत पर चले। हम भी शिव बाबा की मत पर चलेंगे, हम भी बन जाएंगे मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्म। तो बाबा को पूरी तरीके से याद करता है, शिव बाबा को, जो एक मुरब्बी बच्चा है बाबा ने कहा वो एक ही है। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु और प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे आप देखिए। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ शिव बाबा का, तो बाबा के एक कहने पर कि अपनी सारी धन दौलत इन माताओं कन्याओं के नाम पे, बाबा ने ये नहीं सब देखा आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। चलो मैं तो चलो बाबा एक बार ये भी मान लो कि बाबा की अवस्था, वृद्ध अवस्था थी, हालांकि 60 वर्ष के ही थे, मगर बाबा का तो पूरा भला पूरा परिवार था। मगर ऐसा नहीं कि शिव पिता ने बोला है ऐसा करना है तो करना है बस, फिर इधर उधर नहीं देखा। तो बाबा ने कहा इसीलिए मेरा मुरब्बी बच्चा एक ही है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, फिर है त्याग की। तो पहले तो ये काम, कुछ भी कार्य करते बाबा की याद रहे। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। ज्ञान मिला तो भक्ति भी छूट गई और फिर वैराग्य आ गया। तो अब ये पूरी दुनिया से हमें धीरे धीरे वैराग्य आ गया, तो ये दुनिया में कुछ नहीं रखा सिवाय दुख के, तो इसका आप त्याग करते जाते हैं। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि ये काग विष्टा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी हैं भारत सतयुग में स्वर्ग था, नर्क में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। अभी दुनिया में तो कोई भी मरा, उसने अपने जीवन में कितनी भी चोरी चकारी करी, उसके लिए बोलते हैं भाई वो तो स्वर्ग से था, ये बहुत अच्छा काम किया, यहाँ आके सारे गोरख धंधे किए
और वहां पे चला गया स्वर्ग में। बाबा ने कहा अब तुम जानते हो कि स्वर्ग कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन वहां पुनर्जन्म लेता है। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षन होता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो। बाबा बार बार पूछते थे किसके साथ बैठे हो, किसके साथ चल रहे हो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है तो ब्रह्मा बाबा बार बार शिव बाबा की तरफ जो है इशारा करते थे कि मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, याद शिव बाबा को करो। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। तो बाबा के साथ भी रहते थे तो बाबा यही याद दिलाते थे, बाबा बाबा शिव बाबा को याद करो। कोई नया होगा तो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये शिव बाबा तो ज्योतिर्बिंदु है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। भाई जो नए होते हैं उनको समझ नहीं आता है। एक बार हम भोग लगा रहे थे, मेरा छोटा बेटा, वो 10 साल का, तो उसने बोला कि ये भगवान भोग कैसे खाते हैं। तो वो वेट करता रहा, उसको लगा कुछ होगा। ऐसे ही नए लोग भी पूछते हैं कि भाई ये तो ब्रह्मा बाबा तो सामने है, इसके अंदर जो है, तुम कैसे शिव बाबा के साथ चल रहे हो। विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा को भी अपने जन्मों के बारे में नहीं पता। अभी तुम जानते हो बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म ही गाए जाते हैं, हमने पूरे इस ड्रामा के 84 जन्म ले लिए, एक एक करके जितनों के साथ संबंध आत्माओं के साथ आना था सब। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते होंगे। भाई कोई आत्मा अगर आई ही त्रेता में है या द्वापर में है, क्योंकि बाकी धर्म तो द्वापर से आना शुरू होते हैं, तो बाबा ने कहा वो थोड़ी जन्म लेंगे इतने। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो ये है श्रीमद् भगवान की। ब्रह्मा को भी वे मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पहले खुद धारण करते हैं अपने अंदर, फिर उसके बाद हमें, आप पूरी मुरली में देखेंगे मुरली चलती ही ऐसे है। एक टॉपिक पे मुरली शुरू होगी तो पहले बाबा उसका महत्व बताएंगे। अव्यक्त मुरली भी ऐसी होती है, साकार भी ऐसी होती है। पहले उसका महत्व बताएंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, फिर ब्रह्मा बाबा उसमें अपना अनुभव जोड़ते हैं कि बच्चे ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो बाबा ने कहा वो समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव, दोनों कहते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, कि अब हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वह है विचित्र, तुम हो चित्र वाले, क्योंकि हमें तो शरीर है, तो शिव बाबा को शरीर नहीं है, तो वो विचित्र हो गया। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं। मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव बाबा ने बोला कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य कार्य ये है कि तुम मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो सबसे बड़ा जो प्राप्ति है स्वर्ग की, वो तुम्हें होगी। इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो। भी कि आता है ना अपना अहंकार कि मैं इतना पुराना, या मैं इतना पैसा, इतना समझदार, मेरी कोई बात मानता नहीं। तो ये बॉडी कॉन्शियस है, अशुद्ध अहंकार है। सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा। तो सोल कॉन्शियस बने, दूसरे को भी उस आत्मिक दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखें। शरीर में रहेंगे तो दूसरे को हम जैसे एनिमी या कॉम्पिटिटर देखेंगे, भाई ये हमारी चीज उठा ना लगे, ये हमारी चीज चुरा ना लगे। बट अगर हम आत्मिक स्वरूप में, तो फिर तो हमारा उससे प्यार निकलेगा। ब्रदर सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा, और ब्रदर्स ब्रदर्स का बाप है निराकार। अब ये थोड़ी गहरी बात है कि जो आत्मा है, आत्माएं जब सारी एक साथ हैं, तो आपको पता है आत्मा तो पुरुष होती है, आत्मा सारी आपस में भाई भाई है, ब्रदर्स है। तो आत्माओं का पिता है शिव बाबा। और जब ये शरीर में हम आते हैं तो शरीर में तो भाई बहन हो गए, तो वो उनका पिता है ब्रह्मा, इसीलिए बोला ब्रदर सिस्टर्स। ये है साकार, हम सब असुल हैं निराकार। मगर हम चाहे ब्रह्मा, चाहे हम सारे, और शिव बाबा भी
हम हैं सारे निराकार। फिर पाठ बजाने आते हैं, ये श्री श्री शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो वही जो श्री कृष्ण की आत्मा ने सतयुग में आई, उसने जन्म लिया, वही धीरे 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 करते करते अब आके ब्रह्मा की आत्मा बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा अगर कोई करे तो उसके लिए तो हमारे मन से आशीर्वाद निकलती है ना, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हमें लगता है भाई ये व्यक्ति देखो बहुत अच्छा। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि तो ब्रह्मा उनसे ऊंच है। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी, तो दोनों में कौन बड़ा, कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? ये बाबा ने कहा कि कौन सा ऊंच हुआ। वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो ये है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है कि यहाँ जब हम बाबा के बने तो हमें अलग अलग तरीके की अलग अलग अनुभव होते हैं, प्राप्तियां होती हैं। तो जिसको जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसका नंबरवार होती है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है, इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तो वहां पे तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो है ही, ये सवाल ही नहीं उठता कि अप्राप्ति और प्राप्ति, वो तो है ही प्राप्ति है प्राप्ति। तुम सब, तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करना। क्योंकि हर एक जो देश जो आगे जाता है वो जाता ही ऐसे आगे। तो वहाँ के निवासी जो हैं, जब वो कुछ बलिदान देते हैं, वो कुछ करते हैं, तब वो देश आगे जाता है। तो इसमें हमें ही करना पड़ेगा। तुम हो लकी स्टार्स। तब तो सब माथा टेकते हैं ना, ये मंदिरों में जो हमारी पूजा होती है, हमने कुछ तो काम किया होगा, तभी बाबा कहता है कि तुम्हारी मंदिरों में पूजा होती है। तो वो तुम हो लकी स्टार्स। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तो बाबा के साथ योग में लगे रहो, लगे रहो, उतना पवित्र होते जाएंगे। और वही जैसे एक मदद है, क्योंकि जहां पे भी हम होते हैं दूसरी आत्माओं को प्रेरणा तो देते ही रहते हैं, अपने घर में भी देते रहते हैं, बच्चों को भी देते रहते हैं। तो अगर हम पवित्र होंगे तो उनके पास भी प्रेरणा जाएगी। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं, सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म। सदैव सुख ही सुख रहता है। सतयुग में तो हर चीज में सुख है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि आत्मा जो देवता है वो रात को थक जाते हैं तब सोते हैं। बाबा ने कहा वो थकते नहीं है, वो तो बस जैसे एक नाम मात्र के लिए बिस्तर पे जाते हैं, और क्या कहते हैं, जैसी आंखें बंद करते हैं वैसी उन्हें नींद आ जाती है, और उठते भी फ्रेश है। यहाँ तो है पतित सन्यासी, पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे। आपको पता है पहले के साधु सन्यासी वो जंगलों में जाके बैठते थे, और जंगल में जहां जाते थे तो कोई ना कोई उन्हें खाना पहुंचा आता था, तपस्या होती थी। कोई जानवर जानवर भी आता था, वो भी कुछ नहीं कर पाता था। कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी। तो पवित्रता तो जैसे एक अंधेरे में रोशनी की तरह। तो जो आत्मा पवित्र है बाकी आत्माओं को अपनी तरफ खींचेगी, खींचेगी अपने आप उस तरफ खींची जाएंगी आत्मा। ऐसे नहीं परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। उनको तो पवित्रता की ताकत थी। हमें जो ये शिव बाबा की ताकत मिलती है, जैसे शिव बाबा ने हमें गारंटी दी कि बच्चे तुम सेफ हो, कभी कुछ भी होगा बस मुझे याद करो तुम सेफ हो। तो ये हमें शिव बाबा की ताकत मिली। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं है कि पतित पावन कौन। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है कि हम तो पतित हैं, मगर हम पावन कैसे बनेंगे। तो जैसे लोगों का अपने तरीके होते हैं, जब नीचे गिरते जाते हैं तो तरीके भी बदलते जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भाई गंगा जाओ, वहां पे क्या कहते हैं डुबकी लगा लो, और बस बन गए पावन। इतना आसान काम है। परमात्मा को जानते ही नहीं, कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ये अगर ये लाखों वर्ष है इसकी आयु, तो सतयुग भी लाखों वर्ष चला, त्रेता भी। सतयुग के जो देवी देवता रहे उनकी वो तो बहुत सारे होने चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। तो वही बताया कि ये ज्ञान में चलो, बुद्धि से अपना ये चलाओ, ये सारी चीजें बुद्धि में चलाओ कि ये कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे कैसे किसकी उम्र है।
तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती है। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाता है, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल जैसे उस पे ताला लग गया है। किसी ने बोला कौवा नाक ले गया, तो सारे उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। जो आजकल ये फेक न्यूज का चला है, वो फेक न्यूज यही तो है कि अपनी बुद्धि कोई लगाता ही नहीं। जैसा किसी ने व्हाट्सएप पे लिख दिया, आ गया, तो बस उसी को सत्य मान लिया। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठयोग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वह थोड़े ही ये राज बताएंगे। जो पतित आत्मा है वो इतना सारा गहराई से राज थोड़ी बता सकती है। उनको तो आधा पौना, जिसको समझ आया आया, जिसको नहीं समझ आया वो कहते हैं भाई ये तो कुछ अलग ही बात है, और ही बुराई करने लग जाते हैं। ये तो समझते नहीं कि भाई ज्ञान तो समझो। अधिकतर लोग जो बुराई करते हैं उन्होंने ज्ञान नहीं समझा होता। आप उनसे पूछो कि भाई ज्ञान की कौन सी पॉइंट से आप एग्री नहीं करते, तो आप उनके पास बहुत ज्यादा आंसर मिलेगा नहीं आपको। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं, कितनी गीताएं बनाई हैं। सबकी अपनी अपनी मत है। गीता को समझ नहीं सकते। अब गीता में भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वर्षन बना रखे हैं, अपने अपने विचार उसमें डाल रखे हैं। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो ये सब है ही भक्ति में, कि इतना ये सूत जो है, जैसे ये धागा मूंझ गया है ना, कि उलझ गया है, कि इसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ एक बाबा ही कर सकते, ये भगवान का काम। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो नहीं होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। तो लक्ष्मी नारायण जब नीचे आए तो उनके साथ साथ जो पूरा राज्य था वो ही पूरा नीचे आया। तो हम सारे बच्चे भी बाबा के साथ साथ नीचे आते गए। अब बाबा दोबारा ऊपर चल रहे हैं तो भी चल रहे हैं साथ साथ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए बाबा, बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। सबकी और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। बाकी सबकी तो तकदीर फूटती जाती है। कैसे? भाई जहां पे भी जो भी करते हैं, हर एक चीज में नुकसान ही होता जाता है। क्योंकि जब इस सृष्टि का विनाश होगा, विनाश कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ बरसात आ गई तो विनाश हो गया, ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक आया तो विनाश हो गया। इकोनॉमी भी टूटेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, लोगों के संबंध भी खराब होंगे, वो विनाश हो। तो यानी कि अगर हर चीज खराब होगी तो जो भी करेंगे उसमें नुकसान होगा, तो उनको लगता है हमारी तकदीर खराब है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, तो वहां पर आत्माओं में, जैसे यहाँ कलयुग का हाल है, तो वो वाला चीज नहीं है। दीप माला कहते हैं ना, अभी तो बुझाई हुई माला है। क्योंकि दिवाली पे जो ये दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ऐसे थोड़ी कि बस घी का दिया जला दिया और बस काम खत्म हो गया। ये वास्तव में आत्मा की ज्योत की बात, कि आत्मा की ज्योति जगाओ, और वो जब जग जाती है तो वो सच्ची दीप माला है, उसके बाद स्वर्ग आता है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। माना पहले तो हम सारे बच्चे शिव बाबा के बच्चे, तो जैसे शिव बाबा की माला में हम सारे के सारे आते हैं, उसमें अज्ञानी भी आते हैं, सब आते हैं। मगर फिर जब वो माला बन गई तो उसके बाद जो दूसरी माला है वो विष्णु की माला है, उसमें से थोड़े बच्चे विष्णु के राज्य में आते हैं, तो वो हम बच्चे हैं। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। क्योंकि ब्राह्मण है वो तो पुरुषार्थी है, युद्ध है, आज बहुत अच्छा चल रहे हैं, कल माया ने ऐसा वार किया, गायब हो गए। तो निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। कितने भी अनुभव होते हैं, कुछ भी होता है, क्योंकि माया भी कम नहीं है। युद्ध में तो एक दूसरे के ऊपर पूरा ऐसा अटैक किया जाता है कि बस वो उठ ना पाए। तो बाबा ने कहा संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी।
तो जब योग हमारा पूरा लगेगा तो ज्ञान भी पूरा समझ आएगा, और जब ज्ञान समझ आएगा तो जीवन में धारणा होगी, वरना ये ऊपर ऊपर ज्ञान रहेगा। बाप को याद करने से तुम वर्षा पा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं है, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते हैं। भाई आपकी, आपने स्त्री और लाए हो सब, तो उनकी पालना करना आपका कर्तव्य है ना, वो तो पूरा करो ना अच्छी तरह से। बच्चों को जो देना है जो भी है वो दो, खत्म करो। बाप कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो, कि अपने आप में भी निश्चय रखो कि मैं वही आत्मा हूँ, और बाबा को भी ठीक तरीके से पहचानो, फिर उसमें निश्चय रखो, ज्ञान से पहचानो और फिर निश्चय रखो। ऐसे नहीं कि वो गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, इसने बोल दिया बहुत अच्छा है, हाँ जी हाँ ये तो बहुत अच्छा है। कल किसी ने बोला ये नहीं नहीं वहां तो जी ऐसे होता है, तो हाँ ये तो बात आप भी से बोलते होता होगा। ऐसे नहीं। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया, अब हमने शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा जैसे जिन्न था ना, वो कहानी बाबा सुनाते हैं कि वो जिन्न लगातार काम करता रहता था, लगातार करता रहता था। तो ऐसे हमारी बुद्धि होनी चाहिए जो लगातार चले, थके नहीं। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ये बाप ही समझाते। ये पूरे शास्त्र वास्तव में कैसे एक है, ये तो बाबा ने आकर बताया। परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ला देती है। फिर श्रीमत लेने लिए बुद्धि चलती नहीं है, तो माया जब एक बारी अटैक हुआ, फिर तो समझ ही नहीं आता ये काम कैसे होगा। उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, प्रजा में भी कम पद, तुम हो लकी ज्ञान से। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, ये हमारा काम है। और हम ही ऐसा करने लगे, जो आग बुझाने वाले हैं वही आग लगाने लगे, फिर क्या होगा। कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है। इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, ब्रह्मा की आत्मा को भी बच्चा कहेंगे। ये आत्मा भी उनको बाप कहती है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को अपना बाप समझते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर सर सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये बाबा का ही यज्ञ है, इसमें हर चीज बाबा की उसमें ही चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बना। बुद्धि कब हमारी शक्तिशाली बनेगी, परखने की, निर्णय करने की शक्ति कब हमारे अंदर आएगी, जितना ज्यादा मुरली मुरली बैठती जाए। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना। श्लोक वरदान दिया, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं? ये हम में से जिसको जैसी जैसी स्मृति है, उस हिसाब से उसका पुरुषार्थ है और कर्म है। यदि ये रियलाइज कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। पता पड़ गया कि मेरी मुझ आत्मा का धर्म ही शांति है, तो उसमें टिक जाएंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकते। ये है, इस तरीके से अपने आप को हम चार्ज रखें। स्लोगन दिया, जो मनसा महादानी है, सा से दान करते रहते हैं, जिनके अंदर हमेशा ये है कि दान दो दान दो, वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। उनको बेर संकल्प ये परेशानी है। चलिए 2 मिनट।
बाबा को याद करो। मैं आत्मा बाबा की किरणों समय। गहन शांति का अनुभव करें। ओम शांति।